हेलो गाइस, टैरोट 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ मैं देखने वाली हूँ कि इन दिनों आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जो भी है मेल फीमेल आपके बारे में इन दिनों क्या सोच है उनकी और क्या करंट फीलिंग्स हैं, एनर्जीज उनकी क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या इरादे हैं, ये सारी बातें हम चेक करने वाले हैं एक डिटेल रीडिंग में। ठीक है, और इसके अलावा जो भी मुझे कुछ पता चलेगा इस इंसान के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। कुछ भी पसंद आता है लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आती है। ओके, सबसे पहले इनकी खुद की एनर्जी, ये किस मूड में हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, इनकी खुद की एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, क्या है इनकी एनर्जी। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे ब्रोकन हार्ट। ओके, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें इनके दिल में, या जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आसपास इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, लेकिन ये उसको भूलकर अपने हार्ट की हीलिंग करना चाहते हैं, ऐसा मुझे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इनकी एनर्जी खुद की क्या है, ये डेफिनेटली इनको क्या लग रहा है, इनके कर्मास जो आसपास चल रही हैं, इनकी परिस्थितियाँ जो आसपास चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये सोच रहे हैं कि ये मेरे कर्मास हैं, ये मुझे करने ही हैं, और जो मैं कर रहा हूँ डेफिनेटली वो एक राइट बात है। ठीक है, यानी कि जिस तरह से जो भी आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, या फिर इनकी खुद की एनर्जी मैंने निकाली है, जो भी कर रहे हैं इनको लगता है ये सही है और यही मेरे लिए मेरे कर्मास है। ठीक है, इस तरह से कर्मास को लेकर ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी ये कर रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, इनको लगता है सही है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे देखिए, एंजल ऑफ बैलेंस। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में सॉलिड स्टेबिलिटी आए। ठीक है, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है तो बैलेंस आए। ठीक है, क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, क्योंकि कह सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में शायद सब कुछ इनके अकॉर्डिंग नहीं है, शायद जो इनको पसंद आने वाला है वो नहीं है। तो ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में एक बैलेंस एनर्जी चाहते हैं, जिससे सुकून से, चैन से, सुखी जीवन जी सके। ठीक है, इस तरह से एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और इसके अलावा क्या सोच रहे हैं, अभी थोड़े से एक और कार्ड लूँगी मैं यहाँ पे। देखिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये चाहते हैं कि इनके जीवन में एक नई शुरुआत हो और इनकी खुशियों, या जैसे कहते हैं ना, इनकी डिज़ायर्स पूरी हो। ठीक है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि इनकी डिज़ायर्स किस तरह से पूरी हो सकती है। वन मोर। ओके, ये अभी इनकी एनर्जी क्या है। यस, जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसा है जो कि इनको सही नहीं लगता, इनकी लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है, इनको लग रहा है। ठीक है, और जो इनको सेटिस्फाई नहीं करता, तो ऐसी चीज़ों से डेफिनेटली अपने जीवन में खुशी भरा माहौल चाहते हैं, पीसफुल ज़िंदगी चाहते हैं, इसलिए डेफिनेटली अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि इनके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, इनको लगता है कुछ कमी है, और ये अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं, रेडी करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे तो हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे मेंटली थॉट्स हो इनके, चाहे इमोशंस किसी के हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मेंटली, फिजिकली और इमोशनली अपने आप को रेडी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको अब ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। ठीक है, इस तरह से इनकी एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए कि आपके बारे में एक्चुअली भी क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ख़ास तौर से आपसे जो भी इनका रिश्ता है उसको लेकर ये क्या सोच रहे हैं। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड करें, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए, इनको लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर, इनसे रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है ओके, ये वाला। सबसे पहले ना तो ये पास्ट की सोच रहे हैं कि इनका पास्ट क्या था, ना इनको फ्यूचर की पड़ी है। डेफिनेटली ये ना फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, ना पास्ट की सोच रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट आपके साथ रिश्ते को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते में इनको विक्ट्री मिले। ठीक है, इस तरह की बातें ही सोच रहे हैं। और देखते हैं हम और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में। ये प्रेजेंट की बात सोच रहे हैं। ये देख लिया, आपको लगता है, इनको लगता है कि आप इन्हीं की तरह हो। ठीक है, इनको जैसे आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ मदद करी है, बहुत कुछ सपोर्ट आपकी तरफ से मिला है, तो डेफिनेटली इनको भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, इनको लगता है कि आप इन्हीं के जैसे हो, इनके विचार आपके विचार मिलते हैं, तो ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में क्या सोच रहे हैं, इनको कुछ क्लियरिटी चाहिए। इनको डेफिनेटली दुविधा है, अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, आपके बारे में भी हो सकता है डाउटफुल चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें इनको क्लियरिटी मिले। ओके, एक कार्ड ये वाला है। अब इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, चमकती चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दिया, क्योंकि इनको सोने की परख आ गई। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसका पता इनको पता चल गया। ठीक है, रिश्तों में डेफिनेटली हर किसी से रिश्ता नहीं बनाया जा सकता, इनको ये पता चल गया, और आपका रिश्ता इनके लिए बहुत खास है, यानी कि सोने की चमक इनको समझ में आ गई। ठीक है, हर चीज़ चमकती सोना नहीं होती, इनको समझ में आ गया है। तो ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके रिश्ते में ये आपकी परख करें, ये सोने की परख जानते हैं, तो यस आपको परख चुके हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। एक और कार्ड,
आपके बारे में सोचते क्या हैं, ये आपके इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी दूरियां बनी हुई है उसको कम करना चाहते हैं डीप डाउन, पर शो अभी तक नहीं करा है। ये डेफिनेटली आपके साथ रेडी और कॉन्फिडेंट हैं, आपके साथ एक शुरुआत करने की सोच रहे हैं, एक ऐसी शुरुआत जिसमें आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इनको लगता है कि आपके लिए कुछ करें, क्योंकि इनको जो है आपकी सच्चाई, जैसे कहते हैं ना, आपकी सच्चाई पसंद इंसान पसंद है। तो मुझे आपके लिए यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ में ये लग रहा है कि इन दिनों ये डेफिनेटली अब चमकती चीज़ों के, खूबसूरत चीज़ों के पीछे, पैसे के पीछे भागना बंद करके ये आपको ही डेफिनेटली अपनी लाइफ में नई शुरुआत के लिए सोचना चाहते हैं, ठीक है। और क्या लग रहा है इनको, चलिए देखते हैं और भी थोड़े से कार्ड। इनकी करंट फीलिंग्स देखना चाहूँगी मैं, ये करंटली क्या सोच रहे हैं इन दिनों, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो एनर्जीज़ मैंने बताई है इनकी और आपके बारे में। अब मैं इनके करंट फीलिंग्स देख रही हूँ कि क्या सोच रहे हैं अभी क्या सोच रहे हैं इन दिनों। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो करंटली मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स बताइए इनकी। ओके सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कोई शादी फंक्शन अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप उसमें शामिल हो, तो आपके साथ एंजॉय करने की सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है शादी पार्टी फंक्शन में जाने की सोच रहे हैं, या फिर ऑलरेडी कमिटेड, आपसे कमिटमेंट या कमिटेड लग रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है किसी और काम में बिजी हैं, हो सकता है किसी पार्टी फंक्शन में है, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और हो सकता है कि आप भी उस फंक्शन में आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए करंट फीलिंग्स देखी है। तो डेफिनेटली इनको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, इनको ये लग रहा है। किंग ऑफ कप्स, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, पर ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते फिलहाल की स्थिति में। करंट क्या सोच रहे हैं, करंटली यही सोच रहे हैं कि इनको थोड़ा सा अपने आप को गार्ड करके चलना है, ठीक है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांस है जहाँ पे पूरी बात आपसे नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा अपने आप को गार्ड रखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए अगेन हर्मिट का कार्ड है। ये डेफिनेटली वाइज चलना चाहते हैं, आपके लिए कोई वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ जाना बहुत मतलब पहाड़ जैसा काम है, ठीक है, पहाड़ चढ़ने जैसा काम है। तो ये डेफिनेटली बहुत समझदारी से और दिमाग से काम करना चाहते हैं, एक रास्ता खोजना चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ने का। और यहाँ पे देखिए आपसे पार्टनरशिप इनको डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है। तो आगे तक की सोच रहे हैं आपके पार्टनर। फिलहाल अभी हो सकता है कि आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा गार्ड करे हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आज मुझे लगता है कि आप दोनों की मीटिंग हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये डेफिनेटली प्लानिंग का ही कार्ड होता है गाइस। ओके ये करंटली ये सोच रहे हैं, आगे चल के इनके इरादे क्या हैं, चलिए देखते हैं हम थोड़े से कार्ड और। ओके आगे आपके लिए इनके इरादे क्या हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स का क्या प्लान है आगे चल के। प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स के पार्टनर का क्या प्लान है। ओके मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में इनके बारे में क्या प्लान है। ओके सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 1 मोर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके लिए हार नहीं मानेंगे, ये बैलेंस करना चाहते हैं 2 सिचुएशन में। ऐसा लगता है कि और आपके अलावा भी और कोई सिचुएशन है जिसमें ये डेफिनेटली फंसे हुए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इनका क्या आगे एक्शन हो सकता है, आपके लिए क्या इरादे हैं, तो फिलहाल ये बताना नहीं चाहते। कोई इरादे की प्लानिंग वगैरह कोई सॉलिड नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि आपसे एक नई शुरुआत हो, ऐसी शुरुआत जो कि इनकी लाइफ में आप स्टेबल रह जाओ, ठीक है। इनको अपनी लाइफ में एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन के लिए इनके पास 2 चॉइसेस हैं। 2 चॉइसेस में किसको चुने, कैसे चुने, इनको समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन आगे चलकर ये डेफिनेटली इस बात के लिए श्योर हो जाएंगे, और ये आप ही को चुनेंगे, क्योंकि इनका पुराना साइकिल ये ख़त्म होने को है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपसे सच बोलकर एक नया साइकिल शुरुआत करेंगे। ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन आपसे सच जरूर बताएंगे, ठीक है। ये आपके साथ एक नया साइकिल शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका इरादा आपके लिए बेस्ट है, इरादा आपको चुनने का है। डेफिनेटली इनका पुराना साइकिल ख़त्म होने की कगार पे है, या फिर इमोशनली बिल्कुल डिटैच है वहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि आपके साथ एक नया साइकिल इनका शुरुआत होगा। और चलिए आगे क्या होने वाला है आपके रिश्ते में, चलिए देखते हैं नियरेस्ट फ्यूचर आपके रिश्ते का क्या हो सकता है। ओके जनरल तौर पे हम देख रहे हैं, सबके लिए मैच नहीं होगा। नियरेस्ट फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, 2-3 महीने आगे चल के क्या हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, प्लीज़ गाइड करें। नियरेस्ट फ्यूचर आप दोनों का क्या होगा। ओके यहाँ पे देखिए अपोजिंग
कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जैसे अप एंड डाउन्स होते हैं ना, उसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आगे फ्यूचर क्या है, आगे क्या दोबारा सम्मिलित होंगे, दोबारा ज्वाइन होंगे, यस। आपको एक डिसीजन लेना है तो डेफिनेटली आप समथिंग कुछ ना कुछ डिसाइड करोगे इस रिश्ते के बारे में। इट्स टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप, यानी कि आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए कुछ ना कुछ डिसाइड करने की सोचोगे, ठीक है, इस रिश्ते के बारे में। और यहाँ पे देखिए डिपार्चर, कुछ चीज़ों के कारण हो सकता है या आप या आपके पार्टनर इस सिचुएशन में आपको छोड़कर कहीं थोड़े दिन के लिए चले जाए। ये टेम्परेरी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप एक दूसरे से कहीं दूर चले जाओ, ठीक है। हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये जो है टेम्परेरी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप डिसीजन लोगे लेकिन दूर होने पर मैं और देखती हूँ कार्ड, फिर मैं बताती हूँ। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से दूर ज़रूर होंगे। अप एंड डाउन्स जैसे मैंने कहा ना होंगे आपके रिश्ते में। सपोर्ट, आप डिफ़िकल्ट टाइम में एक दूसरे को सपोर्ट दोगे डेफिनेटली। ये जो डिपार्चर वाली एनर्जी है वो थोड़े दिन की है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक दूसरे से थोड़े दिन जुदा रहे, या फिर जैसे कहते हैं ट्रिप पे गए हैं, या फिर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस है, इस तरह का मुझे यहाँ पे डिपार्चर वाला कार्ड टेम्परेरी एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट का कार्ड, येस आई एम ऑलवेज यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम, यानी कि ये आपके साथ हमेशा डिफ़िकल्ट टाइम में साथ देंगे, ठीक है। आगे चल के जैसे मैंने कहा कि अप एंड डाउन्स, एक दो दिन के लिए थोड़ी सी गड़बड़, फिर पैचअप, ऐसे इस तरह का माहौल लगा है मुझे आगे चल के, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या होने वाला है आगे, प्लीज़ गाइड करें। आगे इनका नियरेस्ट फ्यूचर क्या है, आगे 2-4 महीने। यहाँ पे देखिए ये आपकी लॉयल्टी को चेक करेंगे और आपको ये परफेक्ट नहीं बल्कि आप इनको सच बोलो ये सोचेंगे, ठीक है। आप दोनों में डेफिनेटली लॉयल्टी चेक वाली सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि आप दोनों के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। और देखिए कुछ ना कुछ आप दोनों एक दूसरे के लिए ये भी सोचोगे कि आप कोई माइंड गेम तो नहीं खेल रहे हो, ठीक है। इस तरह से ट्रस्ट इश्यूज़ तो अप एंड डाउन्स रहेंगे ही, यानी कि आप एक दूसरे के साथ रहना, बातचीत करना बहुत अच्छा पसंद करोगे। यहाँ पे देखिए मिक्स एनर्जी आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आपका नियरेस्ट फ्यूचर में अप एंड डाउन्स तो होंगे, मिक्स एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। कभी आप एक दूसरे के साथ आ जाओगे, कभी जुदा हो जाओगे, कभी दूर चले जाओगे, ठीक है। फ्रेजाइल, यू आर स्टॉल माई हार्ट इज़ फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर, यानी कि कहीं ना कहीं ये ऐसा भी सोचेंगे आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है कि आप इनका दिल चुरा चुके हो, तो बहुत केयर से हैंडल करो, ठीक है, यानी कि बहुत केयर से रखो। चलिए देखते हैं लास्ट वन, ओवरऑल क्या एनर्जीज़ हैं, लास्ट वन क्या होगा आगे आने वाले टाइम में। देखिए आपके मिसट्रस्ट जो है आप दोनों के बीच में डाउट पैदा करेंगे, ठीक है। तो ये जो डाउट वाली चीज़ें हैं जो आप दोनों में दूरियां पैदा करेगी, अप एंड डाउन्स होते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि क्रॉस रोड पे खड़े होंगे, डेफिनेटली यू हैव टू चूज़ वन, डिसाइड केयरफुली, यानी कि आपको एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा, तो आप डिसाइड करोगे बहुत केयरफुली, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल डेफिनेटली ये आपके साथ अभी आने वाली सिचुएशन में इनके इरादे यही हैं कि आपके साथ बैलेंस करके चले। इनके इरादे यही हैं कि आपके साथ एक नया साइकिल शुरू हो, लेकिन कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स भी चलते रहेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो कुछ कार्ड्स देखते हैं गाइज, इनके मैसेजेस के लिए क्या आ सकता है आपके लिए। चलिए देखते हैं मैसेज। ओके गाइज, और ये मैसेज का पिटारा है, मैं थोड़े से कार्ड आपके लिए लेती हूँ, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अप एंड डाउन्स हैं आपके आगे चल के, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, ये कहीं ना कहीं कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक लगाएंगे। और आपको क्या कहना चाहते हैं अभी इन दिनों क्या है तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सूनी है, वाह गाइज। चलिए देखते हैं और कुछ। से वॉट एवर इन योर हार्ट फॉर मी, यानी कि आपके दिल में क्या है ये पूछना चाह रहे हैं, ओके। और देखते हैं आई कैन नॉट टेल यू माई सिचुएशन, यानी कि ये आपकी अपनी सिचुएशन आपको कह नहीं सकते या कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लिब्रा प्लस विर्गो हो सकते हैं आप दोनों में से कोई। और यहाँ पे ये वाला ले लेती हूँ मैं। जाने कैसे कब कहाँ इजहार हो गया, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ हग मी, ओके। आपको गले लगाना चाहते हैं, फॉरगिव मी, यानी कि किसी बात के लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है, यस, कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप दोनों में से। यहाँ पे आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, यानी कि इनके सामने कई सारी समस्याएं हैं, प्लीज़ कॉल मी, आपको ये कॉल करना चाहते हैं, आपकी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तेरे बिना जिया जाए ना, ओके। तेरा नाम देखते ही स्माइल आ जाती है, ओके। डियर तुमसे बेहतर कोई नहीं मेरी दुनिया में, मेरे जीवन में, ओके। तो ये रीडिंग थी गाइज आज की। अगर आपको कुछ भी पसंद आए ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपको मिलना है तो डेफिनेटली आपको बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच गाइज।